प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रोडवेज कर्मचारियों की जिन मांगों पर 3 साल पहले हुई थी वार्ता, सरकार उन्हें भूली। अब फिर से कर्मचारी उतरे प्रदर्शन पर। JJM घोटाले में रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में, रिमांड बढ़ाने से किया इनकार। अग्रवाल ने सुरक्षा की दृष्टि से अलग सेल मांगी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ हुआ दुष्कर्म, भोपालपुरा पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू। आधा अप्रैल बीतने के बाद अब गर्मी ने दिखाए अपने तेवर। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पहुंचा पार। उदयपुर में रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन पर उतर आए हैं। 2023 में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन तीसरा साल चल रहा है, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लिहाजा उदयपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर कर्मचारियों ने इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर समय रहते मांगों को नहीं माना गया तो अब आंदोलन को उग्र और तेज किया जाएगा। बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया। लंबित मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की। परिवहन फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नायल ने कहा, 2023 से ही चालक परिचालक और तकनीकी संवर्ग की समस्याओं को लेकर जयपुर मुख्यालय पर प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद देरवा के स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें 14 सूत्रीय मांगों के समाधान के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लंबे समय के बाद भी इन मांगों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 2026 चल रहा है और सरकार कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। 11 से 14 घंटे तक लगातार कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं है, ड्यू रेस्ट नहीं है, मेडिकल और उपार्जित अवकाश समय पर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही MSCP का लाभ, तकनीकी कर्मचारियों के पे ग्रेड संशोधन और अवकाश स्वीकृति में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे हो रखे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि 2 साल में अवकाश स्वीकृति के नाम पर रिश्वत का मामला भी सामने आया है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि 20 से 26 तारीख तक निगम मुख्यालय पर धरना होगा। मांगे नहीं मानी गई तो 27 तारीख से क्रमिक अनशन शुरू कर देंगे, जो समाधान होने तक जारी रहेगा। हमने 7 तारीख को प्रत्येक आगार इकाई में प्रदर्शन किए थे और प्रदर्शन के बाद में कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं यातायात मंत्री राजस्थान सरकार और मुख्य प्रबंधक के माध्यम से हमारे निगम के शीर्ष प्रबंधन, हमारे अध्यक्ष महोदय एवं प्रबंधक महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर भी आज तक विचार के लिए हमें बुलाया नहीं गया। और अब हम पूरे आगारों में प्रवास कर रहे हैं, जनजागरण कर रहे हैं। 20 से लेकर के 26 तक निगम मुख्यालय पर हम धरना देंगे और उसके पश्चात अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो 27 तारीख से क्रमिक अनशन का काम चालू होगा और वो लगातार जारी जब तक रहेगा जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय हुआ था। फेडरेशन के द्वारा लगातार 7 अप्रैल के बाद आज गेट मीटिंग और उसके बाद 20 से 26 अप्रैल तक एक अनशन जयपुर में रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर यदि 26 तारीख को अगर सरकार ने जो वार्ता नहीं की तो उसके बाद क्रमिक अनशन किया जाएगा और वो लगातार रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। गर्मी का मौसम है, लिहाजा अब पार्क हो, खेत खलियान हो या फिर उस जगह पर जहां पर थोड़ी नमी है, वहां पर आपको सर्प जोड़े अटकेलियां करते हुए, आलिंगन करते हुए दिख जाएंगे। ऐसे में सावधानी रखें, उस वक्त वहां पर न रहें, दूर रहें। लेकिन लोग हैं कि ऐसे हालात में
वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने को बेताब नजर आते हैं। उदयपुर के एक पार्क में ऐसे ही एक सर्पजोड़ा दिखा जो अपनी ही मस्ती में मग्न था। लोगों ने मोबाइल में उसे कैद किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त अगर सर्पजोड़ा आवेश में आ जाता है तो वो काट भी सकता है। उदयपुर के देवाली स्थित एक पार्क में उस वक्त लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक सर्पजोड़ा अचानक से अटखेलियां करता हुआ उन्हें नजर आया। देखते देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मस्ती में मग्न इस सर्पजोड़े को देखते हुए वीडियो बनाने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल करना शुरू कर दिया। बच्चों से लेकर बड़े लोग सभी वहां पर जमा हो गए। आपको बता दें कि गर्मी का मौसम जैसे ही आता है, ठंडी जगह पर सर्पजोड़े आलिंगन करते हुए अटखेलियां करते हैं और ऐसे मौके पर अगर कोई उनके पास चला जाता है तो या तो वो भाग जाते हैं या फिर कभी कभार काट भी सकते हैं। हालांकि जो अटकेलियां करते हुआ सर्पजोड़ा दिखा, विशेषज्ञों का मानना है कि उनमें जहर नहीं होता है और उनसे काटने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को JJM घोटाले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। एसीबी ने 2 दिन की PC रिमांड भी मांगी थी, जिसका विरोध हुआ था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें सीधे जेल भेजने का फैसला लिया। वहीं अग्रवाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी अलग अलग सेल में रखने की मांग की है। आपको बता दें कि 960 करोड़ रुपए के JJM घोटाले में रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल की पेशी एक बार फिर ACB कोर्ट में हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान ACB ने कोर्ट से 2 दिन की PC रिमांड भी मांगी, लेकिन सुबोध अग्रवाल ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में कोर्ट ने ACB की मांग को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पेशी के दौरान सुबोध अग्रवाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर खुद को जेल खतरा बताया, अलग सेल में रखने की मांग की। सुनवाई के दौरान उन्होंने ACB अधिकारियों से ये भी सवाल किया कि आखिर मीडिया में यह क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट किया जाए कि उन्होंने किन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार शाम पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि मेडिकल परीक्षण भी हुआ जिसमें उनकी तमाम रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उदयपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी खुद इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी होगी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का यह मामला भोपालपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान पुनित भाल निवासी पाडला फला जावरमेंस के रूप में हुई है, जिस पर पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच थानाधिकारी आदर्श कुमार द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल बारीकी से जांच होगी। मामले में निष्पक्ष जांच के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाथद्वारा क्षेत्र में वन विभाग ने 2 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। कि आवास गांव में लंबे समय से आतंक मचा रहे लेपर्ड को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वहीं सायों का खेड़ा में 13 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़कर सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया है। वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल खत्म हुआ है और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कियावास में लंबे समय से लेपर्ड का आतंक बना हुआ था। ग्रामीणों में डर का माहौल था, खासकर स्कूल के आसपास उसकी गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई थी। वन विभाग ने सतर्कता बरतते हुए स्कूल परिसर में पिंजरा लगाया, जिसमें आखिरकार ये लेपर्ड फंस गया। रेस्क्यू टीम ने रेंजर सत्यानंद गरासिया और टीम की मौजूदगी में सुरक्षित तरीके से लेपर्ड को जंगल में शिफ्ट किया है। इसके बाद चिकलवास के पास सायों का खेड़ा गांव में भी एक खेत में 13 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए जलाशय में छोड़ दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब अप्रैल में 10वीं CBSE का रिजल्ट आ गया है। करीब 25 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट और उमंग ऐप के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि इस बार भी कोई मेरिट लिस्ट या टॉपर घोषित नहीं किया जाएगा। वहीं सेशन 2 की परीक्षा 15 मई से शुरू होगी, जिसमें छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे। इस बार सेशन 1 की परीक्षा में देश भर के 8000 से ज्यादा केंद्र पर परीक्षाएं हुई थी। छात्रों को पास होने के लिए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों में न्यूनतम 33% अंक
आना अनिवार्य था। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की मेरिट लिस्ट या टॉपर घोषित नहीं किए जाएंगे। साथ ही स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी छात्र को टॉपर घोषित न करें। इस वर्ष सीबीएसई ने नया 2 बोर्ड सिस्टम लागू किया है। इसके तहत पहला बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से 11 मार्च और 2026 तक आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा एग्जाम 15 मई से 1 जून 2026 तक होगा। सेशन 2 की परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। छात्र अधिकतम 3 विषयों में सुधार कर सकते हैं, जबकि 2 विषयों में फेल छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। 3 या उससे अधिक विषयों में असफल छात्रों को 2027 में दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। राजस्थान पुलिस दिवस के मौके पर बुधवार से 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। उदयपुर के फतेहसागर की पाल पर पुलिस पेड़ ने देशभक्ति गीतों की धुन से माहौल देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इसके बाद रिजर्व पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पुलिस दिवस के अवसर पर शाम 6 बजे फतेहसागर की पार्क पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति गीतों की धुनों का वादन किया गया। बैंड की प्रस्तुति से वहां मौजूद स्थानीय लोगों और बाहर के सैलानियों ने पूरा देशभक्ति के रंग में रंग कर आनंद लिया। माहौल पूरी तरह से जोश और उत्साह से भरा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद शाम 7 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सामूहिक भागीदारी के आयोजनों ने इसे और खास बना दिया। इन 3 दिवसीय आयोजन श्रृंखला के तहत आगे भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनका उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना और पुलिस की सकारात्मक छवि को मजबूत करना है। मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी संख्या में उदयपुर वासी यहाँ फतेहसागर झील के सामने आए। उन्होंने पुलिस के इस पहलू का उन्होंने आनंद लिया, हमारी हौसला अफजाई करी और हमारा सभी नागरिकों से यही आग्रह है कि हम आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। आप हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें। हमसे जिस भी रूप में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वह सड़क सुरक्षा की बात हो, चाहे वह साइबर सुरक्षा की बात हो, चाहे वो यूथ सीएलजी की बात हो, चाहे वो महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, आप आगे बढ़ कर के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं और पुलिस से जिस भी रूप में आप जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ कर के हमारा सहयोग, हमारा समर्थन करें। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने हाईवे पर लूट की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से धारदार हथियार, मिर्ची पाउडर, लठौर बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने शहर में कई चेन स्नैचिंग की वारदातें करना भी कबूल किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन पर गठित की गई टीम द्वारा की गई। फिलहाल आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना थाना पुलिस ने हाईवे पर लूट की योजना बना रहे 5 आरोपियों को दबोच लिया। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और सीओ सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी गजबीर सिंह ने एक टीम के साथ 15 अप्रैल की रात मुखबिर के जरिए जो सूचना मिली थी, उसके तहत बिलिया क्षेत्र में हाईवे के पास कुछ युवक धारदार हथियार और लठ लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। निर्माणाधीन दुकान पर दबिश थी और मौके से 5 लोगों को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से धारदार हथियार, मिर्ची पाउडर, लठ बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने उदयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। ऐसे में जिन भी थाना सर्कल में चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई है, उनका खुलासा होने की उम्मीद जगी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी आपस में दोस्त हैं और मौज मस्ती और शराब पार्टी करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये लोग अलग अलग टीम बनाकर अकेली महिलाओं का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही उनके गले से चेन तोड़कर गलियों और कच्चे रास्तों में फरार हो जाते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में नरेंद्र उर्फ खूबी, मुकेश, आकाश, उमेश उर्फ गुड्डू और मयंक उर्फ गोलू शामिल है। नरेंद्र उर्फ खूबी पर आर्म्स एक्ट और मारपीट के 2 मामले दर्ज हैं, जबकि आकाश के खिलाफ भी मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि तमाम वारदातों का एक एक कर खुलासा किया जा सके और उसकी बरामदगी भी हो सके। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दूध के कारोबार में प्रतिस्पर्धा के चलते एक व्यापारी को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी देकर हमला करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही। वणी में 2 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे जानलेवा हमला हुआ था और इस हमले के पीछे की पूरी रंजिश सामने आ गई है। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है।
यह हमला सेमटाल निवासी शंकरलाल पालीवाल पर हुआ था, जो दूध का व्यवसाय से जुड़े हुआ व्यक्ति है। जांच में सामने आया कि पूरी वारदात रंजिश और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम थी। इस जानलेवा हमले के बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लक्ष्मण सिंह और हमलावर टीकम गमेती और टिक्सा को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि लक्ष्मण सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी शंकरलाल पालीवाल को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। ये सुपारी मनोज सिंह को दी, जो वर्तमान में मुंबई में रह रहा है। मनोज सिंह ने करीब 1 माह पहले जेल से छूटे 2 बदमाशों को वारदात के लिए तैयार किया। घटना वाले दिन आरोपियों ने बणिकट स्थित आशापुरा होटल के पास करीब 3 घंटे तक रेकी की और मौका मिलते ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने के लिए 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। मामले में मनोज सिंह, मनीष गमेती, वीरेंद्र सिंह और विजू अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि मुख्य आरोपी वारदात के बाद भी गोविंदा बस स्टैंड पर स्कूल के बाहर रोज की तरह बड़ा पाव बेच रहा था। आप समझ सकते हैं कि सुपारी देकर कैसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में खड़े व्यक्ति को हटाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है। इस मामले में पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि और भी लोग कौन शामिल है और सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। आधा अप्रैल गुजर चुका है और अब जाकर गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानियां अब बढ़ती दिख रही है। मौसम विभाग ने 17 अप्रैल से हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। दिन भर तेज धूप और साफ आसमान के चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सावों का भी सीजन चल रहा है, लिहाजा शादियों में भी गर्मी का असर अब देखने को मिलेगा। जयपुर मौसम विज्ञान के मुताबिक राजस्थान में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और आधा अप्रैल बीतने के बाद अब गर्मी के तेवर आपको ज्यादा महसूस होंगे। राज्य के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा, सुबह से ही तेज धूप देखने को मिल रही है और शाम तक जारी इसी हालात के चलते तापमान बाड़मेर में 41.5 डिग्री सेल्सियस और कोटा में भी 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जैसलमेर और चूरू में ये तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 40 डिग्री के करीब है। अब लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा एसी, कूलर, पंखों की ज्यादा डिमांड होगी। साथ ही शीतल पेय का कारोबार भी खूब फलेगा फूलेगा। लेकिन जो सावे चल रहे हैं उन सावों के अंदर भी गर्मी का असर लोगों को काफी बेहाल करेगा। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है, खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 17 अप्रैल से मौसम विभाग ने हीटवेव की चेतावनी भी दी है। ऐसे में इस अलर्ट को देखते हुए गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 18 अप्रैल को गंगानगर और बाड़मेर में लू का असर भी बताया जा रहा है। हालांकि दिन भर की भीषण गर्मी के बाद सीकर, झुंझुनू और अलवर के कुछ क्षेत्रों में शाम के समय हल्के बादल भी छाए हुए हैं, हवा चलती रही है। तापमान में मामूली राहत महसूस की जा रही है। उदयपुर में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर आने वाले 1-2 दिनों में आपको महसूस होगा। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं पक्की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रोडवेज कर्मचारियों की जिन मांगों पर 3 साल पहले हुई थी वार्ता, सरकार उन्हें भूली। अब फिर से कर्मचारी उतरे प्रदर्शन पर। JJM घोटाले में रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में। रिमांड बढ़ाने से किया इनकार। अग्रवाल ने सुरक्षा की दृष्टि से अलग सेल मांगी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। गोपालपुरा पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू। आधा अप्रैल बीतने के बाद अब गर्मी ने दिखाए अपने तेवर। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पहुंचा पार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेटेड ना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अब नए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ ये टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।